हाय एवरीवन। एसओएल के सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम सभी कोर्सेज के फाइनली ख़त्म हो गए हैं 13 अगस्त को। अब आपका थर्ड सेमेस्टर होगा। थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम आप लोगों के 13 दिसंबर में हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस सब्जेक्ट्स हमें कैसे पता चलेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उसका मैं आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ। कैसे डाउनलोड करना है सिलेबस, पूरी वीडियो देखिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपका कोई भी कोर्स हो, एज़ यूजुअल लाइक सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2, थर्ड सेमेस्टर में भी आपके 7 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें से 3 सब्जेक्ट सभी बच्चों के कॉमन होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में उन्हीं 3 सब्जेक्ट्स का सिलेबस मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। बाकी के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो जब वेबसाइट पर आएंगे उस टाइम पर वो आप देख ही लोगे, लेकिन कम से कम जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। सो दैट्स कम से कम मेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आप अपने अकॉर्डिंगली शुरू कर दो। सिलेबस पता होने से पहले सब्जेक्ट्स पता होनी चाहिए, तो हम थोड़ा बहुत सब्जेक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके स्क्रीन पे सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट्स। बीकॉम ऑनर्स में बिजनेस मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। बीकॉम प्रोग्राम में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। इंग्लिश ऑनर्स में रोमांटिक लिटरेचर, विक्टोरियन लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट, एशियन एंड मेडिवियल इंडियन पॉलिटिकल थॉट और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। बीबीए के अंदर आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट लॉ। बीएमएस के अंदर इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनालिटिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में आपका इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स 1, बिहेवियरल फाउंडेशन ऑफ मार्केट इंट्रैक्शन। इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स 1, फाउंडेशन ऑफ एग्रीगेट इनकम डिटर्मिनेशन और एडवांस मैथमेटिकल मेथड फॉर इकोनॉमिक्स। इसके बाद बीए प्रोग्राम की हम बात करते हैं, थोड़ा इसकी हम डिटेल में बात करेंगे, क्यों वो आपको पता ही है। सेमेस्टर 1 और 2 की तरह ही बीए प्रोग्राम में आपके पास डिसिप्लिन में 3 सब्जेक्ट्स होंगे। अब देखिए, एक रूल है यूनिवर्सिटी का जो एनईपी इम्प्लीमेंट होने के टाइम पर आया था। वो रूल ये बोलता है कि जो भी आपके पास डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है मेजर और माइनर में, उसे आप इंटरचेंज कर सकते हो थर्ड सेमेस्टर के साथ। तो वो जब एडमिशन शुरू होगा उस टाइम पर क्लियर होगा कि एसओएल इस चीज़ को अलाउ करेगा या नहीं करेगा। फ़िलहाल मैं आप लोगों को आपके मेजर और माइनर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ और सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। मेजर का मतलब ये है कि जिस डिसिप्लिन के आपके पास 2 सब्जेक्ट्स हो। माइनर का मतलब ये है कि जिस डिसिप्लिन का आपके पास एक ही सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर आप एज अ मेजर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको रोमांटिक लिटरेचर, विक्टोरियन लिटरेचर पढ़ना है, और एज अ माइनर पढ़ रहे हो तो रोमांटिक लिटरेचर पढ़ना है। इकोनॉमिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स 1, बिहेवियरल फाउंडेशन ऑफ मार्केट इंट्रैक्शन और ऑप्टिमाइजेशन मेथड फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस पढ़ना है। और इकोनॉमिक्स अगर माइनर में पढ़ रहे हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स 1, बिहेवियरल फाउंडेशन ऑफ मार्केट इंट्रैक्शंस पढ़ना है। एजुकेशन अगर आप मेजर में पढ़ रहे हो तो एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी और एजुकेशनल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन पढ़ना है। और एजुकेशन अगर माइनर में पढ़ रहे हो तो सिर्फ ये एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी आपको पढ़ना है। थोड़ा सा यहाँ पे मैसअप हो गया, बट आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आपका माइनर में यानी कि एजुकेशन में सिर्फ एक सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आप प्लूरल सोसाइटी वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे। हिस्ट्री अगर मेजर में पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550 तक और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस इन अर्ली मॉडर्न यूरोप 1 पढ़ोगे। हिस्ट्री अगर सिर्फ माइनर में है तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1200 से 1550 तक आप पढ़ोगे। मैथमेटिक एज अ मेजर सब्जेक्ट है तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस एंड सिमेट्रीज और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे। अगर माइनर में है मैथमेटिक तो डिफरेंशियल इक्वेशन सिर्फ पढ़ोगे। संस्कृत अगर मेजर में है तो इंडियन थिएटर और गीता एंड उपनिषद पढ़ोगे। और संस्कृत अगर माइनर में है तो सिर्फ इंडियन थिएटर आप पढ़ोगे। हिंदी अगर मेजर सब्जेक्ट है तो हिंदी कथा साहित्य पढ़ोगे और जनपदीय साहित्य लोकनाट्य विशेष पढ़ोगे। अगर सिर्फ माइनर में हिंदी है तो हिंदी कथा साहित्य पढ़ोगे। पॉलिटिकल साइंस अगर मेजर में है तो एशियन एंड इंडियन मेडिवल पॉलिटिकल थॉट पढ़ोगे। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ोगे। और अगर माइनर में पॉलिटिकल साइंस है तो एशियन
एंड मेडिवियल इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ोगे। और उर्दू अगर मेजर में है तो स्टडी ऑफ उर्दू फिक्शन शॉर्ट स्टोरी और स्टडी ऑफ क्लासिकल पोइट्री पढ़ोगे। और अगर उर्दू माइनर में है तो स्टडी ऑफ उर्दू फिक्शन शॉर्ट स्टोरी पढ़ोगे। अब बात आती है कि इन सभी सब्जेक्ट्स जो मैंने आपको बता दिए इनका सिलेबस कहाँ से मिलेगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पिन कमेंट में भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। आप इस टेलीग्राम चैनल पर आइए। अगर आप इस वीडियो को इन फ्यूचर डेट्स पर देख रहे हो तो आप लोगों को आना है 14 अगस्त की डेट पर। मैं कोशिश करूँगा कि इस पोस्ट को यानी कि इस टेलीग्राम चैनल में जो PDF शेयर करूँगा मैं उसको पिन कर दूँ, सो दैट आप टेलीग्राम चैनल पर आओगे तो डायरेक्टली आप पिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो पिन हुआ हुआ ना चीज़ है, इस पर क्लिक करोगे तो ये पिन वाले चीज़ पर चली जाएगी। ठीक है, तो इस पर क्लिक करोगे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद तो आपको ये PDF मिल जाएंगी। दूसरा तरीका भी सेम है, मैं टेलीग्राम पोस्ट का लिंक ही डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। जैसे ये पोस्ट है ना, जैसे इसका मैं लिंक यहाँ से कॉपी करके आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा वीडियो के। आप उस लिंक को ओपन करोगे तो वही पोस्ट खुलेगी डायरेक्टली 14 अगस्त वाली। अगर आप इन फ्यूचर में भी देख रहे होंगे इस वीडियो को तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम नहीं है, गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो, उसमें अपना अकाउंट बनाओ, PDF डाउनलोड करो। अगर इंटरेस्टेड नहीं हो टेलीग्राम चैनल बनाने में, अकाउंट बनाने में, तो PDF डाउनलोड करने के बाद अकाउंट डिलीट करो। सिंपल सी बात है। यहीं पर आपको इसकी PDF मिलेगी और किसी जगह आपको इसकी PDF नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है कि अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहा हूँ मैं, तो भाई PDF लेकर जाओ, चैनल को लीव कर दो, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।